पाठ 3 संधि जॉइनिंग। देखिए, पढ़िए और समझिए। संधि का सामान्य अर्थ है मेल या जोड़। जब दो ध्वनियां निकट होने पर आपस में मिल जाती हैं और एक नया रूप धारण कर लेती हैं, तो वहां दो ध्वनियों की संधि होती है। जैसे हिमालय, हिम जमा आलय बराबर हिमालय, अ जमा आ बराबर आ। हिम अंतिम वर्ण, आलय प्रथम वर्ण। विद्यार्थी, विद्या जमा अर्थी बराबर विद्यार्थी, आ जमा अ बराबर आ। विद्या अंतिम वर्ण, अर्थी प्रथम वर्ण। सूर्योदय, सूर्य जमा उदय बराबर सूर्योदय, अ जमा उ बराबर ओ। सूर्य अंतिम वर्ण, उदय प्रथम वर्ण। दो निकट वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। संधि विच्छेद, विच्छेद का अर्थ है अलग करना। जब किसी संधिस्थ शब्द को अलग अलग किया जाता है, अर्थात संधि को खंडित किया जाता है, तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे स्वागत बराबर सु जमा आगत, महर्षि बराबर महा जमा ऋषि। संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के भेद: 1 स्वर संधि, 2 व्यंजन संधि, 3 विसर्ग संधि। दो स्वरों के मिलने से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे पुस्तक जमा आलय बराबर पुस्तकालय, अ जमा आ बराबर आ। पुस्तक स्वर, आलय स्वर बराबर स्वर संधि। महा जमा आत्मा बराबर महात्मा, आ जमा आ बराबर आ। महा स्वर जमा आत्मा स्वर बराबर स्वर संधि। स्वर संधि के भेद: स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 1 दीर्घ संधि, 2 गुण संधि, 3 वृद्धि संधि, 4 यण संधि, 5 आयादि संधि। 1 दीर्घ संधि: जब हम ह्रस्व अथवा दीर्घ अ आ ई उ ऊ के बाद क्रमशः ह्रस्व अथवा दीर्घ अ आ ई उ ऊ आए, तो दोनों की मेल से क्रमशः आ ई और ऊ हो जाता है। पहचान: अ जमा आ बराबर आ, ई जमा ई बराबर ई, उ जमा उ बराबर उ, आ जमा आ बराबर आ, अ जमा आ बराबर आ, ई जमा ई बराबर ई, उ जमा उ बराबर उ। जैसे दीप जमा अवली बराबर दीपावली, अ जमा अ बराबर आ। कवि जमा इंद्र बराबर कवींद्र, ई जमा ई बराबर ई। भानु जमा उदय बराबर भानुदय, उ जमा उ बराबर उ। विद्या जमा अर्थी बराबर विद्यार्थी, आ जमा अ बराबर आ। मही जमा इंद्र बराबर महींद्र, ई जमा ई बराबर ई। जैसे लघु जमा ऊर्जा बराबर लघूर्जा, उ जमा उ बराबर उ। वधु जमा उत्सव बराबर वधूत्सव, उ जमा उ बराबर उ। विद्या जमा आलय बराबर विद्यालय, आ जमा आ बराबर आ। नदी जमा ईश बराबर नदीश, ई जमा ई बराबर ई। वधु जमा उर्मी बराबर वधुर्मी, उ जमा उ बराबर उ। 2 गुण संधि: जब अ आ के बाद क्रमशः ई उ और ऋषि स्वर आए, तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। पहचान बराबर अ आ जमा ई बराबर ए, अ आ जमा उ बराबर ओ, अ आ जमा ऋषि बराबर अर। जैसे नर जमा इंद्र बराबर नरेंद्र, अ जमा ई बराबर ए।
यथा जमा ईष्ट बराबर यथेष्ट, आ जमा ई बराबर ए। नर जमा ईश बराबर नरेश, अ जमा ई बराबर ए। रमा जमा ईश बराबर रमेश, आ जमा ई बराबर ए। पर जमा उपकार बराबर परोपकार, अ जमा उ बराबर ओ। जैसे महा जमा उत्सव बराबर महोत्सव, आ जमा उ बराबर ओ। जल जमा उर्मी बराबर जलोर्मी, अ जमा उ बराबर ओ। महा जमा ऊर्जा बराबर महोर्जा, आ जमा उ बराबर ओ। देव जमा ऋषि बराबर देवऋषि, अ जमा ऋषि बराबर अर। राजा जमा ऋषि बराबर राजश्री, आ जमा ऋषि बराबर अर। 3. वृद्धि संधि। जब अ या आ के बाद क्रमशः ए या ओ आए तो दोनों के मेल से क्रमशः ए और ओ हो जाता है। पहचान अ आ जमा ए बराबर ए। जैसे 1 जमा 1 बराबर एक, अ जमा ए बराबर ए, तथा जमा एव बराबर तथैव, आ जमा ए बराबर ए। मत जमा एके बराबर मतेके, अ जमा ए बराबर ए। महा जमा ऐश्वर्य बराबर माहेश्वर्य, आ जमा ए बराबर ए। जैसे परम जमा ओजस्वी बराबर परमोजस्वी, अ जमा ओ बराबर ओ। महा जमा औज बराबर महौज, आ जमा ओ बराबर ओ। परम जमा औदार्य बराबर परमोदार्य, अ जमा ओ बराबर ओ। महा जमा औदार्य बराबर महोदार्य, आ जमा ओ बराबर ओ। 4. यण संधि। जब ई उ ऋषि के बाद भिन्न स्वर आए तो दोनों के मेल से क्रमशः य व र हो जाता है। पहचान ई जमा अन्य स्वर बराबर य, उ जमा अन्य स्वर बराबर व, ऋषि जमा अन्य स्वर बराबर र। जैसे अति जमा अधिक बराबर अत्यधिक, इ जमा अ बराबर य। अति जमा आचार बराबर अत्याचार, इ जमा आ बराबर या। नदी जमा आगमन बराबर नद्यागमन, इ जमा आ बराबर या। सु जमा अच्छ बराबर स्वच्छ, उ जमा अ बराबर व। सु जमा आगत बराबर स्वागत, उ जमा आ बराबर वा। अनु जमा इति बराबर अन्वति, उ जमा इ बराबर वि। पितृ जमा अनुमति बराबर पितृनुमति, ऋषि जमा अ बराबर र। मातृ जमा आज्ञा बराबर मात्राज्ञा, ऋषि जमा आ बराबर रा। 5. अयादि संधि। यदि ए ओ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो दोनों के मेल से क्रमशः अय, आय, आई, अति, अव, आव हो जाता है। जैसे ने जमा अन बराबर नयन, ए जमा अ बराबर अय। गै जमा अक बराबर गायक, ए जमा अ बराबर आय। गै जमा इका बराबर गायिका, ए जमा इ बराबर आई। पो जमा अन बराबर पवन, ओ जमा अ बराबर अव। पो जमा इत्र बराबर पवित्र, ओ जमा इ बराबर अवि। पौ जमा अन बराबर पावन, औ जमा अ बराबर आव। विशेष अयादि संधि का प्रयोग संस्कृत में होता है। इन शब्दों को हिंदी में संधियुक्त नहीं माना जाता। ये शब्द केवल व्यूहृत माने जाते हैं। 2. व्यंजन संधि। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक जमा ईश बराबर वागीश, क जमा ई बराबर गी। वाक व्यंजन जमा ईश स्वर बराबर वागीश व्यंजन। सत जमा जन बराबर सज्जन, त जमा ज बराबर जज व्यंजन। व्यंजन जमा स्वर व्यंजन बराबर व्यंजन व्यंजन।
सत जमा बुद्धि बराबर सद्बुद्धि, त जमा ब बराबर द, सत व्यंजन जमा बुद्धि व्यंजन बराबर व्यंजन। जगत जमा नाथ बराबर जगन्नाथ, जगत त जमा नाथ न बराबर नन, जगत व्यंजन जमा नाथ व्यंजन बराबर व्यंजन व्यंजन। 3. विसर्ग संधि। किसी भी शब्द के अंत में लगे विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में परिवर्तन होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे तपः जमा भूमि बराबर तपोभूमि, निह जमा आशा बराबर निराशा, निह जमा ठुर बराबर निष्ठुर, निह जमा चिंत बराबर निश्चिंत। पाठ 3 संधि जॉइनिंग। देखिए, पढ़िए और समझिए। संधि का सामान्य अर्थ है मेल या जोड़। जब दो ध्वनियां निकट होने पर आपस में मिल जाती हैं और एक नया रूप धारण कर लेती हैं, तो वहां दो ध्वनियों की संधि होती है। जैसे हिमालय, हिम जमा आलय बराबर हिमालय, अ जमा आ बराबर आ, हिम अंतिम वर्ण, आलय प्रथम वर्ण। विद्यार्थी, विद्या जमा अर्थी बराबर विद्यार्थी, आ जमा अ बराबर आ, विद्या अंतिम वर्ण, अर्थी प्रथम वर्ण। सूर्योदय, सूर्य जमा उदय बराबर सूर्योदय, अ जमा उ बराबर ओ, सूर्य अंतिम वर्ण, उदय प्रथम वर्ण। दो निकट वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। संधि विच्छेद। विच्छेद का अर्थ है अलग करना। जब किसी संधिस्थ शब्द को अलग अलग किया जाता है, अर्थात संधि को खंडित किया जाता है, तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे स्वागत बराबर सु जमा आगत, महर्षि बराबर महा जमा ऋषि। संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के भेद: 1 स्वर संधि, 2 व्यंजन संधि, 3 विसर्ग संधि। दो स्वरों के मिलने से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे पुस्तक जमा आलय बराबर पुस्तकालय, अ जमा आ बराबर आ, पुस्तक स्वर, आलय स्वर बराबर स्वर संधि। महा जमा आत्मा बराबर महात्मा, आ जमा आ बराबर आ, महा स्वर जमा आत्मा स्वर बराबर स्वर संधि। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 1 दीर्घ संधि, 2 गुण संधि, 3 वृद्धि संधि, 4 यण संधि, 5 आयादि संधि। 1 दीर्घ संधि। जब हम ह्रस्व अथवा दीर्घ अ आ ई उ ऊ के बाद क्रमशः ह्रस्व अथवा दीर्घ अ आ ई उ ऊ आए, तो दोनों की मेल से क्रमशः आ, ई और ऊ हो जाता है। पहचान: अ जमा आ बराबर आ, ई जमा ई बराबर ई, उ जमा उ बराबर उ, आ जमा आ बराबर आ, अ जमा आ बराबर आ, ई जमा ई बराबर ई, उ जमा उ बराबर उ। जैसे दीप जमा अवली बराबर दीपावली, अ जमा अ बराबर आ। कवि जमा इंद्र बराबर कवींद्र, ई जमा ई बराबर ई। भानु जमा उदय बराबर भानुदय, उ जमा उ बराबर उ। विद्या जमा अर्थी बराबर विद्यार्थी, आ जमा अ बराबर आ। मही जमा इंद्र बराबर महींद्र, ई जमा ई बराबर ई। जैसे लघु जमा ऊर्जा बराबर लघूर्जा, उ जमा उ बराबर उ। वधु जमा उत्सव बराबर वधूत्सव, उ जमा उ बराबर उ। विद्या जमा आलय बराबर विद्यालय, आ जमा आ बराबर आ। नदी जमा ईश बराबर नदीश, ई जमा ई बराबर ई। वधु जमा उर्मी बराबर वधुर्मी, उ जमा उ बराबर उ। 2 गुण संधि। जब अ आ के बाद
बाद क्रमशः ई ई, उ ऊ और ऋषि स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। पहचान बराबर अ, आ जमा ई बराबर ए, आ जमा उ बराबर ओ, आ जमा ऋषि बराबर अर। जैसे नर जमा इंद्र बराबर नरेंद्र, अ जमा ई बराबर ए, यथा जमा ईष्ट बराबर यथेष्ट, आ जमा ई बराबर ए, नर जमा ईश बराबर नरेश, अ जमा ई बराबर ए, रमा जमा ईश बराबर रमेश, आ जमा ई बराबर ए, पर जमा उपकार बराबर परोपकार, अ जमा उ बराबर ओ। जैसे महा जमा उत्सव बराबर महोत्सव, आ जमा उ बराबर ओ, जल जमा उर्मी बराबर जलोर्मी, अ जमा उ बराबर ओ, महा जमा ऊर्जा बराबर महोर्जा, आ जमा उ बराबर ओ, देव जमा ऋषि बराबर देवऋषि, अ जमा ऋषि बराबर अर, राजा जमा ऋषि बराबर राजश्री, आ जमा ऋषि बराबर अर। 3. वृद्धि संधि। जब अ या आ के बाद क्रमशः ए या ओ आए तो दोनों के मेल से क्रमशः ए और ओ हो जाता है। पहचान अ आ जमा ए बराबर ए। जैसे एक जमा एक बराबर एक, अ जमा ए बराबर ए, तथा जमा एव बराबर तथैव, आ जमा ए बराबर ए, मत जमा एके बराबर मतेके, अ जमा ए बराबर ए, महा जमा ऐश्वर्य बराबर माहेश्वर्य, आ जमा ए बराबर ए। जैसे परम जमा ओजस्वी बराबर परमोजस्वी, अ जमा ओ बराबर ओ, महा जमा औज बराबर महौज, आ जमा ओ बराबर ओ, परम जमा औदार्य बराबर परमोदार्य, अ जमा ओ बराबर ओ, महा जमा औदार्य बराबर महोदार्य, आ जमा ओ बराबर ओ। 4. यण संधि। जब ई उ ऋषि के बाद भिन्न स्वर आए तो दोनों के मेल से क्रमशः य व र हो जाता है। पहचान ई जमा अन्य स्वर बराबर य, उ जमा अन्य स्वर बराबर व, ऋषि जमा अन्य स्वर बराबर र। जैसे अति जमा अधिक बराबर अत्यधिक, इ जमा अ बराबर य, अति जमा आचार बराबर अत्याचार, ई जमा आ बराबर या, नदी जमा आगमन बराबर नद्यागमन, ई जमा आ बराबर या, सु जमा अच्छ बराबर स्वच्छ, उ जमा अ बराबर व, सु जमा आगत बराबर स्वागत, उ जमा आ बराबर वा, अनु जमा इति बराबर अन्वति, उ जमा ई बराबर वी, पितृ जमा अनुमति बराबर पितृनुमति, ऋषि जमा अ बराबर र, मातृ जमा आज्ञा बराबर मात्राज्ञा, ऋषि जमा आ बराबर रा। 5. अयादि संधि। यदि ए ओ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो दोनों के मेल से क्रमशः अय, आय, आई, अति, अव, आव हो जाता है। जैसे ने जमा अन बराबर नयन, ए जमा अ बराबर अय, गै जमा अक बराबर गायक, ए जमा अ बराबर आय, गै जमा इका बराबर गायिका, ए जमा ई बराबर आई, पो जमा अन बराबर पवन, ओ जमा अ बराबर अव, पो जमा इत्र बराबर पवित्र, ओ जमा ई बराबर अवि, पौ जमा अन बराबर पावन, औ जमा अ बराबर आव। विशेष अयादि संधि का प्रयोग संस्कृत में होता है। इन शब्दों को हिंदी में संधियुक्त नहीं माना जाता। ये शब्द केवल व्यूहृत माने जाते हैं। 2. व्यंजन संधि।
व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक जमा ईश बराबर वागीश, क जमा ई बराबर गी, वाक व्यंजन जमा ईश स्वर बराबर वागीश व्यंजन। सत जमा जन बराबर सज्जन, त जमा ज बराबर जज व्यंजन व्यंजन जमा स्वर व्यंजन बराबर व्यंजन व्यंजन। सत जमा बुद्धि बराबर सद्बुद्धि, त जमा ब बराबर द, सत व्यंजन जमा बुद्धि व्यंजन बराबर व्यंजन। जगत जमा नाथ बराबर जगन्नाथ, जगत त जमा नाथ न बराबर नन, जगत व्यंजन जमा नाथ व्यंजन बराबर व्यंजन व्यंजन। 3. विसर्ग संधि। किसी भी शब्द के अंत में लगे विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में परिवर्तन होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे तपः जमा भूमि बराबर तपोभूमि, निह जमा आशा बराबर निराशा, निह जमा ठुर बराबर निष्ठुर, निह जमा चिंत बराबर निश्चिंत। पाठ 3 संधि।